हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, मई का महीना भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही थी अप्रैल के महीना में। हमारे यहाँ पे लगभग जो है दोस्तों 45 डिग्री टेम्परेचर चला गया था। बहुत ज़्यादा तेज़ कड़कता हुआ धूप हो रहा था, एकदम सफ़ेद धूप। और जो है दोस्तों वह जो धूप है हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि उस धूप में हमारे पौधे बहुत ज़्यादा झुलस रहे थे, पत्तियाँ पीली हो रही थी, नई ग्रोथ जल्द सी जा रही थी। और उस टाइम पे पौधे की हमें बहुत ही अच्छे से देखभाल करनी हो रही थी। अभी जो है दोस्तों मई स्टार्टिंग होने से ही अप्रैल के 30 या फिर 29 से जो है दोस्तों बारिश स्टार्ट हुई है। लगभग 1 से 2 दिन छोड़ के हमारे यहाँ पे बारिश हो ही रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान भी हो रहा है, जिस कारण से गुलाब के पौधे थोड़े से अब अच्छे बने हुए हैं, फूल और कलियाँ बना रहे हैं, सुंदर से नई ग्रोथ लेके आ रहे हैं और गुच्छों में फूल और कलियाँ बना रहे हैं। दोस्तों, फिर से पौधे थोड़े हेल्दी से हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ गुलाब के पौधे के लिए एक सिंपल सा कॉमन सा न्यूट्रिशन, जिससे आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे, पूरे गर्मी पौधे में फ्लावरिंग ले पाओगे। और अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, फिर भी पौधे में थोड़ी थोड़ी नई ग्रोथ हो रही है, पौधा फूल और कलियाँ बना रहा है, तो भी आप अपने पौधे में इस खाद को अप्लाई कर सकते हो, जो मैं आप सभी को आगे बताने वाली हूँ। साथ ही कुछ देखभाल मैं आप सभी को बताऊँगी जो कि गर्मियों के समय में आपको आपके पौधे में करने हैं। अगर आपका पौधा बिल्कुल भी नई ग्रोथ लेके नहीं आ रहा है, फूल और कलियाँ नहीं बना रहा है, तो इट मीन्स पौधा आपका डोरमेंसी पीरियड पे चला गया है, सुस्त अवस्था में चला गया है। क्योंकि गर्मियों का जो समय है दोस्तों, ये गुलाब के लिए सुस्त अवस्था वाला समय होता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके पौधे में बना हुआ है तो आपको क्या करना है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो आपको जो है दोस्तों अपने पौधे में कोई भी खाद नहीं देना है, सिंपल सा पौधे में पानी देना है। और तेज़ धूप हो रही है तो सेमी शेड एरिया पे पौधे को रख देना है। किसी भी तरीके का जो है आपको आपके पौधे में न्यूट्रिशन नहीं देना है, क्योंकि सुस्त अवस्था में पौधे जब जाते हैं तो उसके रूट्स जो है दोस्तों वो किसी भी तरीके के कोई भी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब ही नहीं करते हैं। तो न्यूट्रिशन देना वेस्ट हो जाएगा, रूट्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो न्यूट्रिशन जो है वो वहीं पे रह जाएगा, जिस कारण से उसके रूट्स जो है वो गल सकते हैं, सड़ सकते हैं, फंगस वगैरह पौधे में लग सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अगर आपको आपके पौधे में किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं दिख रही है, फूल और कलियाँ नहीं दिख रहे हैं, तो पौधे में आप न्यूट्रिशन ना दें, सिर्फ और सिर्फ पौधे में पानी दें। लेकिन छोटी छोटी नई नई शूट्स अगर पौधे में बन रही हैं, फूल और कलियाँ बन रही हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रॉपर सा न्यूट्रिशन बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ़ायदे ले पाओगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में कौन सा खाद देना है, किस तरीके से देखभाल करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। गुलाब का पौधा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट होता है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग प्लांट होता है। तो इसकी देखभाल आपको बहुत ही अच्छे से करनी होती है, जो कि वीडियो में मैं आप सभी को बीच बीच में देखभाल भी बताने वाली हूँ, जिससे जो है दोस्तों आप अपने पौधे की केयर थोड़े अच्छे से कर पाओगे। लेकिन जो लोग बिगनर्स है, गार्डनिंग करना चाहते हैं और पौधे लेके आए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी वो जो है दोस्तों अभी ज़्यादा अपने गार्डन में गुलाब के पौधे ऐड ना करें। जब बरसात आ जाए उसके बाद आप अपने पौधे में ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी जो है दोस्तों बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि गर्मियों का समय गुलाब के पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से देखभाल अभी नहीं कर पाओगे तो बिगनर्स के लिए पौधे जो है वो गार्डन में ख़राब हो सकते हैं, तो आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दें। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम जो गुलाब के पौधे में अभी आपको करनी है दोस्तों, नई नई शूट्स लेने के लिए। और अगर आपके पौधे में नई नई शूट्स आ रही हैं तो आपको आपके पौधे में क्या करना है, जो भी सूखे हुए फूल हैं, जैसे कि इस तरीके से जो फूल खिल के ख़त्म हो चुकी है, इनको आपको कट करके हटा देना है। मैं पूरे ही ब्रांच को यहीं से कट करके हटा दूंगी। देख सकते हैं जो भी फूल खिल के सूख रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, उन सभी को आपको आपके पौधे से करके हटाना है। इट मीन्स डेड हेडिंग की कटाई छटाई करते रहनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी कटाई छटाई से आपके पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होता है, पौधे में आपको मैक्सिमम नई ग्रोथ मिलती है। और साथ ही अभी जो है दोस्तों मैं अपने पौधे में ज़्यादा फूल बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। जो भी कलियाँ बन रही हैं मैं उन कलियों को ही क्या कर रही हूँ, हटा दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा फूल अभी के सीज़न में पौधे में हमें नहीं लेना होता है दोस्तों। अदरवाइज पौधा जो है वो डोरमेंसी पीरियड में फिर चला ही जाता है। अभी हम अपने पौधे में ज़्यादा फूल नहीं लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि पौधा जो है अपना पूरे ही फोकस को ग्रोथ पे लगा के रखेगा और हमारे पौधे में लगातार हमें नई नई शूट्स अवश्य मिलेंगी।
और हमें अपने पौधे को सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को बना के रखना है, उसको ज़िंदा रखना है, ताकि आने वाले समय में गर्मियों में हम अपने पौधे में फूल ना ले तो भी चलेगा, लेकिन जो है दोस्तों जैसे ही इसका सीज़न आए उस सीज़न हमारा पौधा हेल्दी बना हुआ रहे और ढेरों सारी मैक्सिमम फ्लावरिंग करे। इसलिए जो भी 1-2 फूल खिल रहे के जो है वो पड़े हुए हैं उनको मैं इस तरीके से हटा देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने पौधे की देखभाल कर रही हूँ। पहला काम आप यही करें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो काम करना है दोस्तों, जो खरपतवार वगैरह निकल रहे हैं इनको आपको समय समय पे हटाते रहना है, गमले की साफ़ सफाई करते रहनी है। ये भी एक बहुत ही ज़रूरी काम है। ये खरपतवार एक तो पौधे के न्यूट्रिशन को लेंगे और साथ ही पौधे में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े को भी अट्रैक्ट करेंगे, और तो और ये पौधे को जो है दोस्तों नुकसान भी पहुंचाएंगे, क्योंकि पानी को ये एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा समय तक रख लेते हैं। तीसरा जो चीज़ है, अभी जो पौधे में है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके के कीड़े भी देखने को मिल रही हैं। इनका भी इलाज हमें अपने पौधे में अभी करना है। आज मैं इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड भी अपने पौधे में अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि 3-4 कीड़े मैंने देख लिया है दोस्तों जो कि पौधे में आके लग रही हैं और ये पत्तियों को ही खा जा रही है। इस तरीके से जो भी नई नई शूट्स आ रही हैं ये उन्हीं को जो है वो नुकसान पहुंचा रही हैं। तो एक तो हम अपने पौधे में इतने मेहनत करते हैं और ऊपर से ये जो आती हैं ये हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगती हैं। तो इनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको सबसे पहले जब भी आप अपने पौधे में देखें तो उन पत्तियों को ही तोड़ के हटाएं और उनको गमले में जैसे कि नीचे आप इस तरीके से फेंक के ना छोड़ दें, अदरवाइज ये क्या होंगे फिर से चल के जो है वो फिर से चले जाती हैं। इसीलिए इसको हमेशा आप अपने गार्डन से दूरी में ही जो है इसको फेंकें। इनको करने के बाद जो है दोस्तों आपको क्या करनी है, गमले की मिट्टी की करनी है हल्की हल्की गुड़ाई, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप अपने पौधे में खाद दो या ना दो, जैसे कि पौधे डोरमेंसी में चले गए हैं, अगर आप खाद ना दे रहे हो तो मिट्टी की गुड़ाई समय समय पे फिर भी आप करते रहो। 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करो। इससे मिट्टी में धूप हवा का संचार अच्छे से होगा, मिट्टी में ऑक्सीजन अच्छे से जो है दोस्तों बना हुआ रहेगा। अगर मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस वगैरह लग रही है तो वो चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। तो पौधा का मिट्टी अगर आपका स्वस्थ रहेगा, पौधा आपका नीचे से स्वस्थ रहेगा, तो पौधा अगर अभी स्वस्थ नहीं है दोस्तों तो आने वाले सीजन में अवश्य आपका पौधा स्वस्थ होगा। और साथ ही इससे क्या होती है, जो खरपतवार होती हैं वो भी हट जाती हैं। देख सकते हैं इस तरीके से गुड़ाई करना है, इनको भी आपको हटा लेना है और पौधे को स्ट्रॉन्ग आपको नीचे से बना के रखना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपको देखभाल करनी है। पानी की अगर बात करूं तो पौधे में जब गमले की मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक सूखे तभी आप अपने पौधे में पानी दें, अन्यथा पौधे में पानी ना दें। अभी तो हमारे यहाँ पे कल ही रात में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, जिस कारण से गमले की मिट्टी गीली बनी हुई है। तो जो भी पौधे में मेरे फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों उसको मैं अभी न्यूट्रिशन दूंगी, ताकि हमारे पौधे में हमें अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग मिले, लगातार से फ्लावरिंग मिले और फूलों की कमी हमें ना हो। भले ही हम अपने पौधे में अभी ज़्यादा फूल ना लें, लेकिन जो है दोस्तों अपने पौधे में हम प्रॉपर सा न्यूट्रिशन दें ताकि कलियाँ बने। उसके बाद मैं अपने पौधे को कलियों को ही हटा दूँगी। तो क्या होगा इससे जो है दोस्तों पौधे का हमारा ग्रोथ तो एक तरीके से बना हुआ रहेगा और पौधे हमारा हेल्दी बना हुआ रहेगा। लेकिन जिनके भी पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, नई नई शूट्स नहीं आ रही है, फूल और कलियां नहीं बन रही है, उनको मैं बताना चाहूँगी पौधे में आप किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन ना दें, अदरवाइज पौधे खराब हो सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से आप अपने पौधे की देखभाल करें। तो आज जो मैं अपने पौधे में न्यूट्रिशन देने वाली हूँ दोस्तों वो मैं इस ग्रो बैग में लगे हुए पौधे में देने वाली हूँ, क्योंकि ग्रो बैग वाले मेरे जो भी पौधे हैं, विशेष तौर पे ये जो पौधा है दोस्तों ये हल्का हल्का भी अभी नई नई शूट्स लाना स्टार्ट किया हुआ है और इसमें बहुत सुंदर हमें फ्लावरिंग भी जो है वो मिल रही थी, जो कि फूलों को मैंने 4 जो फूल खिले हुए थे 4 से 5 जिनको मैंने तोड़ के हटाया, ये उसी में जो है वो खिले हुए थे ये जो पौधा है। और देख सकते हैं किस तरीके से नई नई शूट्स भी हर एक जगह से ये निकाल रहा है। तो इसको अभी हम लोग प्रॉपर सा न्यूट्रिशन देते हैं और लंबे समय तक इसमें हमने कोई भी न्यूट्रिशन भी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन खरपतवारों को इस तरीके से हटा देते हैं, देख सकते हैं। और इसमें मैंने न्यूट्रिशन कुछ समय पहले ही दिया हुआ था, तो इसमें बहुत सुंदर ग्रोथ भी हो रही है, नई नई शूट्स भी इसमें बन रही हैं और जो है दोस्तों पौधा फ्लावरिंग भी लगातार से कर ही रहा है। ये जो मेरा पौधा है दोस्तों ये सालों भर बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है। इसमें मुझे फूलों की कमी कभी भी बिल्कुल भी नहीं हुई है जब से मैंने इसको अपने गार्डन में ऐड किया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फूल को कट करके हटा भी दिया है। इस तरीके से जब फूल थोड़े से खिल जाते हैं दोस्तों मुझे दिखाना हो जाता है तो मैं इन्हें कट करके हटा भी देती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पौधे के न्यूट्रिशन को लेंगी और मुझे अभी पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लावरिंग पे फोकस नहीं करना है, मुझे ग्रोथ पे ही फोकस करके रखना है। इसलिए फूलों को मैं ज़्यादा समय तक नहीं छोड़ती हूँ, मैं उन्हें हटा देती हूँ। तो इसकी भी चलिए हल्की हल्की गुड़ाई कर लेते हैं। और गुड़ाई करने के बाद सबसे पहला जो खाद आपको आपके पौधे में देना है दोस्तों वो देना है कॉम्पोस्ट। मैंने अपने सभी पौधे में लगभग हफ्ते भर पहले ही कंपोस्ट अप्लाई कर लिया हुआ है, जिसमें मैंने अपने पौधे में अप्लाई किया हुआ है वर्मी कंपोस्ट।
वर्मी कंपोस्ट के अच्छे खासे फ़ायदे होते हैं दोस्तों। ये आपके पौधे में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व ये आपके पौधे को प्रदान करता है। तो सबसे पहला खाद जाएगा आपका कंपोस्ट, जो कि वर्मी कंपोस्ट होगा, जिसको मैं ऑलरेडी अपने पौधे में दे चुकी हूँ। एक पौधे में नहीं दोस्तों, मैंने सभी पौधे में कंपोस्ट अप्लाई कर लिया है एक समय पे। तो सबसे पहला खाद हमारा हो गया, जो कि कंपोस्ट था। अब दूसरा जो खाद अभी हम लोग अपने पौधे में अप्लाई करेंगे वो क्या है, वो मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ। तो वो जो होगा दोस्तों, वो होगा ये कॉफ़ी पाउडर। ये जो कॉफ़ी पाउडर है दोस्तों, ये विशेष तौर पे आपके गमले की मिट्टी को एसिटिक करेगा। एसिटिक मिट्टी में गुलाब, गुड़हल, मोगरे जैसे जो भी पौधे होते हैं वो बहुत सारे मैक्सिमम फ्लावरिंग करते हैं और मैक्सिमम ग्रोथ भी लेके आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है ये कॉफ़ी पाउडर। ये आपके गमले की मिट्टी को एसिटिक भी करेगा, साथ ही ये नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में आपके गमले की मिट्टी में प्रदान करेगा। नाइट्रोजन से आप सभी को पता होगा कि आपके पौधे में ढेरों सारी नई नई सूट्स आती हैं, ढेरों सारे पौधे में ग्रोथ होती है और पौधा लगातार से फ्लावरिंग भी करता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की सहायता से ही। तो ये जो एक छोटा चम्मच हमने कॉफ़ी पाउडर लिया हुआ है दोस्तों, इस तरीके से एक छोटा चम्मच आपको कॉफ़ी पाउडर लेना है, ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और सिंपल सी मिट्टी में इस तरीके से आपको चारों ओर से भुरभुरा देनी है, देख सकते हैं इस तरीके से। सिंपल सा तरीका था कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल का। आप इसके जगह पे चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, बस सावधानी से करें। ये जो गुलाब के पौधे इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं और मुझे जो है दोस्तों हमेशा इससे लग ही जाती है, देख सकते हैं यहाँ एक कांटा चुभ गया है। तो इस तरीके से आपको इन कामों को सावधानी से करना है। तो सबसे पहला खाद हमारे गमले की मिट्टी में चला गया है, जो कि नाइट्रोजन का भी रिसोर्स होगा और हमारे गमले की मिट्टी को एसिटिक भी करेगा। तो इसको इस तरीके से हल्का हल्का मिक्स कर देंगे। अब जब पौधे में पानी मिलेगी तो पौधे को ऑलरेडी जो है दोस्तों वो न्यूट्रिशन पौधा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से मैं अपने पौधे में अभी पानी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि रात में ही बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा जो है वो मिट्टी गीली बनी हुई है। तो अभी न्यूट्रिशन के पौधे में आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरा और एक खाद अभी हम अपने पौधे में अप्लाई करने जा रहे हैं, जो कि गर्मियों के लिए ये जो खाद है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे में अवश्य करें। यह क्या है दोस्तों, ये है सीवीड ग्रेन्यूल। सीवीड ग्रेन्यूल हो चाहे सीवीड फर्टिलाइज़र हो, दोनों ही चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। ये विशेष तौर पे गर्मियों में आपके पौधे को स्ट्रेस फ्री रखने में अच्छा खासा मदद करता है। आपके पौधे को जो है दोस्तों गमले की मिट्टी में नमी को बनाए रखने में अच्छे खासा मदद करता है और ये एक जैविक उर्वरक होता है, पौधे में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाता है, पौधे के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। माइक्रो न्यूट्रिशन की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें हर एक वो सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के लिए फायदेमंद होते हैं। हर एक वह सूक्ष्म पोषक तत्व, चाहे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, आयरन जैसे सभी जो पोषक तत्व है दोस्तों, सभी की मात्रा इसमें पाई जाती है। ये समुद्री शैवाल से बना हुआ जैविक उर्वरक होता है दोस्तों, तो इसलिए पौधे में इसमें किसी भी तरीके की कोई भी नुकसान नहीं होती है। और गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उनमें आप केमिकल फर्टिलाइजर अवॉइड करना ही बेहतर है दोस्तों। उनमें आप जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करें, ताकि पौधे को किसी भी तरीके की नुकसान ना पहुंचे। तो एक चम्मच इतना जो है ये हम इस दाने को लेंगे, और गमले की मिट्टी गीली बनी हुई है तो इसको हम घोल के नहीं दे रहे हैं दोस्तों, इस तरीके के दाने को ही डाल दे रहे हैं। जैसे जैसे गमले की मिट्टी में जो है वो पानी मिलेगा, पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा और पौधा धीरे धीरे रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा देता चला जाएगा। नई नई ग्रोथ लाना स्टार्ट करेगा, नई नई फूल और कलियां बनाना स्टार्ट करेगा। लगातार से पौधे में हमें फ्लावरिंग मिलेगी और पौधा हमारा बहुत ही अच्छा खासा स्वस्थ बना हुआ रहेगा। केमिकल फर्टिलाइजर पौधे को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा आप अपने पौधे में अप्लाई ना करें। इस तरीके से जैविक खाद और सिंपल से खादों का ही अप्लाई करके आप अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे ले सकते हैं। गुलाब एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा है दोस्तों, तो इसकी देखभाल आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, अदरवाइज पौधे में आपको अच्छी खासी रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो मैंने देखभाल भी आप सभी के साथ बता दिया है, लेकिन एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जिनके भी पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है वो अपने पौधे में खाद को अप्लाई ना करें। पौधे आपके डोरमेंसी में चले गए हैं, पौधे को बिल्कुल आप कोई भी जगह पे जो है दोस्तों सेमीशेड एरिया पे छोड़ दिया। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रही है तो दोपहर के धूप में पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखें। इसी तरीके से पौधे की देखभाल करें, आपको आपके पौधे में अच्छे खासे फायदे जो है दोस्तों मिलने वाली है। यहाँ पे ये जो 2 ब्रांच निकल के आई थी दोस्तों, दोनों में ऊपर से जो है वो कलियां बनी हुई थी, तो मैंने दोनों ही को क्या किया था, कलियों को जो है वो तोड़ दिया हुआ था। कलियों को जैसे ही मैंने तोड़ा, देख सकते हैं पौधे फिर से जो है वो नई सूट्स लाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसी तरीके से हम अपने पौधे में कलियों को अभी हटाते जा रहे हैं। आप भी अभी ज़्यादा कलियों पे फोकस ना करें तो आपको आपके पौधे में बेहतर रिजल्ट मिलेगी। तो गुलाब के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज़ आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।